नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हम में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप 12th की थी। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ टाइप 13th लेकर, जो कि आधारित है विविध प्रश्न पर, मिसलेनियस क्वेश्चन। साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस में करीब करीब सभी टाइप्स हमने कर ली हैं। जो कुछ टाइप्स बची हैं वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मिसलेनियस में। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और कित जल्दी से जल्दी कम से कम समय में, सेकंडों में हम उन क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है। यदि उस वस्तु का लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से लाभ प्रतिशत के समान हो तब उस वस्तु का लागत मूल्य रुपयों में ज्ञात करें। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 39 रुपीज इफ द कॉस्ट प्राइस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स प्रॉफिट परसेंट देन इट्स कॉस्ट प्राइस इन रुपीज। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन जो मिलेगा वो क्या कहेगा आपको कि कॉस्ट प्राइस जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज के इक्वल है, या कॉस्ट प्राइस जो है वो लॉस परसेंटेज के इक्वल है। तब आपको पूछेगा कि भाई बताइए कि उसका क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं कि भाई ये कर लो, इस तरीके से निकाल लो इसका आंसर, या लेंदी क्वेश्चन होते हैं। हम आपको बताने वाले हैं, ना तो आपको कोई ट्रिक बताने वाला हूँ और ना ही कोई लेंदी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको समझना क्या है। आज हम क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करने चाहिए। किससे करने चाहिए? ऑप्शन से। तो हम यहाँ पर ऑप्शन ट्राई करने वाले हैं। तो ये पूछा इसने हमारे से लागत मूल्य है, तो लागत मूल्य आपका आंसर इनमें से कोई एक है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यदि 30 रुपये लागत मूल्य है, यदि हमने मान लिया ऑप्शन ए पकड़ लिया हमने, ठीक है, 30 रुपये लागत मूल्य है, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज भी क्या होगा? 30% होगा। कितना होगा? 30% होगा। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? यदि हम 30% निकालें तो कितना आ जाएगा? 30% का मतलब 3/10। 3/10 करोगे 30 का तो कितना आ जाएगा? 9 रुपये। कितना आ जाएगा? 9 रुपये। आपको पता है एसपी बराबर कितना होता है? एसपी बराबर होता है 30 + 9, तो इक्वल टू क्या आ जाता है? 39 रुपये आता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। अब साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 30% दिया था 30 रुपये का, तो ईजिली आंसर 9 आ गया। यदि मैं 35 का 35% निकालूं तो पॉइंटों में आंसर आएगा। 35 का 35% निकालना है यदि मुझे, तो पॉइंटों में आंसर आएगा। मतलब कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस दिया है वो राउंड फिगर में दिया है, प्रॉपर दिया है 39 रुपीज़ में। यहाँ पर कोई राउंड फिगर नहीं की गई है, यहाँ पर आया ही 39 में है। तो पॉइंटों में आंसर नहीं आना है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। सी देखें, 37 का 37% निकालेंगे तो भी पॉइंटों में आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 25 का 25% निकालेंगे तो 12.25 आएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? सॉरी, 12.25 नहीं, 6.25 आएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है वही दिया है। तो आप जब ट्राई करेंगे ऑप्शन को तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि पहला ऑप्शन ट्राई किया आपने, आ गया। नहीं किया होता तो यहाँ पर यदि इस तरह की ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो ये तो इनका तो पॉइंटों में आएगा, तो ये तो आंसर नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा है ऐसा जिसका पूरा पूरा आंसर आ जाए। तो आपको यदि 30 बीच में दिया होता तो आपका आंसर आप समझ जाते कि 30 ही आ सकता है। सबसे पहले आपको वही ऑप्शन ट्राई करना है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में आ जाएगा। विदिन 10 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो देखना यह है कि ऑप्शन कौन सा सूटेबल है, आपको इसकी भी परख होनी चाहिए कि किससे आपका पूरा आंसर आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किताब को 24 रुपये में प्रतिशत हानि पर बेचा गया। अब हमें नहीं पता कितने प्रतिशत हानि थी, लेकिन 24 रुपये में बेचा गया है प्रतिशत हानि पर, जो कि उसके क्रय मूल्य के बराबर थी। प्रतिशत हानि जो थी उसके क्रय मूल्य के बराबर थी। किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अ बुक इज सोल्ड ऑन 24 रुपीज एट ए लॉस परसेंट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक?
तो यहां पर जो इसने दिया है सीपी जो है इक्वल है किसके, लॉस परसेंटेज के, ठीक है। और 24 रुपये में ये बेची गई है, मतलब एसपी कितना है, 24 रुपये है। तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है 30 का। अब 30 का तो आराम से निकाल सकते, 30 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, आपको पता है 30 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 रुपये। तो 30 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 में से 9 गए तो कितना आया, 21 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये तो मैं आपको करा के दिखा रहा हूँ, ये तो आप मुझावा नहीं कर सकते। 30 का 30%, अब देखिए 40 है, 40 का 40% निकालेंगे 16 रुपये आएगा, 40 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। मतलब कि आपका आंसर क्या आ गया, भैया आपको एसपी चाहिए ना, तो एसपी तो 24 रुपये है। तो आपने क्या किया, 40 का क्या करा, लॉस निकालेंगे। पहले तो आप लॉस निकालेंगे, 40 का 40% कितना आ जाएगा, 4/10, 4/10 करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। 16 आ गया तो 40 में से आपने 16 गए तो कितने बचेंगे, आपके 24 बचेंगे। आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 24 ही, तो ये बी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, आंसर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से ही आपको इसको डील करना है। यदि हम इस ऑप्शन को ट्राई करें, देखें 50 का 50%, 25 आएगा तो 50 में से 25 गए तो 25 ही बचेंगे, तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, नहीं है। 80 का 80% 64 आ जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 16 रुपये, जो कि नहीं है। तो आप डायरेक्ट इनसे कर सकते हैं, ऑप्शन पकड़ें और आंसर मिल जाएगा आपको, ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। तो इन क्वेश्चन को हमेशा आप ऑप्शन से ही ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आती है बेईमान दुकानदार। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के भार की जगह 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत है। A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price, but use a false weight of 800 gram instead of 1 kg. His profit percent is। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन जो आएंगे वो बेईमान दुकानदार से आएंगे, ठीक है। तो उनको हमें समझना है कैसे करना है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, इसने जो दिया है क्वेश्चन की, एक दुकानदार है, वो 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम भार का यूज़ करता है। मतलब कि तराजू तो 1 किलो का ही है, दिखा तो वो उसने 1 किलो रखा है, लेकिन उसका वजन जो है 800 ग्राम है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। और हाँ, एक बात और कही है कि कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। देखिए उसकी जेब से कितना जाएगा, यदि 1 किलो सामान बेच तोलेगा वो, तो 800 ग्राम जाएगा उसकी जेब से, कितना जाएगा, 800 ग्राम, ठीक है। पैसे कितने के लेगा वो, पैसे लेगा वो 1000 ग्राम के। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि वो 800 ग्राम का यूज़ कर रहा है, मतलब उसकी जेब से कितना जा रहा है। वो कोई 1 किलो सामान खरीदने आया तो उसके यहाँ से, उसके पास से तो 800 ग्राम माल गया ना, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि मान लेते हैं 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये है, तो 800 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 800 रुपये हो जाएगा 800 ग्राम का मूल्य, और 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। तो आप क्या कहेंगे जी, मैं तो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, 1 रुपये ग्राम के हिसाब से मूल्य है, तो 1000 रुपये आपने क्या करने हैं, ले लेने हैं उससे, ठीक है। सामान आपकी जेब से कितने का गया है, 800 रुपये का। तो 800 का सामान गया है, ठीक है, आपकी जेब से 1000 रुपये आपने ले लेने हैं। तो एसपी आपका ये आ गया, सीपी क्या आ गया, आपका ये आ गया, क्या आ गया, सीपी 800 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ, 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। किस पर प्रॉफिट हुआ आपका, कितना, 200 रुपये का। कितने रुपए पे, 800 रुपये पर, ठीक है। कितना आ गया, 1/4 आ गया। मतलब क्या, 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 25%। तो आपको पूरे सौदे पर कितना लाभ हुआ, 25% का हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। एक बार फिर से बता देता हूँ, 800 ग्राम की जगह 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा है, उसकी जेब से देखना है हमें कितना जा रहा है, तो वो तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जो वो दूसरे से ले रहा है बता के, 1000 ग्राम बता के ले रहा है, तो 1000 ग्राम क्या हो जाएगा, उसका एसपी हो जाएगा, जो हमें मिल रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो मानेंगे वो मानेंगे हम जो उसकी जेब से जा रहा है। तो 800 ग्राम जा रहा है, मान लेते हैं 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये, तो 800 ग्राम का मूल्य 800 रुपये। 1000 ग्राम का मूल्य जो वो लेगा, 1000 ग्राम बता के ले रहा है तो 1000 रुपये ले रहा है वो, ठीक है। 800 रुपये पे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितना, 1/4, मतलब 25% उसका क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन से पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये देखते हैं, एक व्यापारी के पास एक तराजू है, ठीक है, जो कि 1 किलो की जगह 1200 ग्राम दिखाता है, ठीक है, और वह अपने माल को लागत मूल्य से 10% अधिक पर अंकित करता है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक ट्रेडर हैज़ ए वेइंग बैलेंस दैट शोज 1200 ग्राम फॉर अ किलोग्राम। He further mark up his cost price by 10%. Then the net profit percentage is। तो साथियों, इसने थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन को। इसने कहा लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। तो अब इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। वो 1 किलो की जगह 1200 ग्राम दिखाता है, देता कितना है, 1 किलो दे रहा है। क्या कर रहा है, दिखाता वो 1200 ग्राम है। क्या दिखा रहा है, 1200 ग्राम, ठीक है। बेच रहा कितना है, जा कितना रहा है उसकी जेब से, 1 किलो जा रहा है। नॉर्मल सी बात है, बाट जो है 1200 ग्राम का है, दिखा रहा है वो, लेकिन दे कितना रहा है, 1 किलो। 1 किलो की जगह 1200 ग्राम दिखाता है, जाता तो उसके पास से 1 किलो है, दिखाता 1200 ग्राम है। तो मान लेते हैं 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये, 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपये, 1200 ग्राम का मूल्य 1200, ठीक है। जा रहा है उसकी जेब से 1000 रुपये की चीज़, क्योंकि 1000 ग्राम जा रहा है। 1200 रुपये, 1200 ग्राम देकर बता रहा है वो कि भाई 1200 ग्राम का बाट है उसके पास, तो 1200 ग्राम चीज़ तोलिए, तो उसकी जेब में कितना आ रहा है, 1200 ग्राम। मतलब कि ग्राहक की जेब से निकल रहा है 1200 रुपये, तो 1200 रुपये उसकी जेब में आ रहा है। मतलब कि उसको, उसके लिए एसपी क्या हो गया, 1200 ग्राम का मतलब 1200 रुपये, और सीपी क्या हो गया, सीपी उसकी जेब से जा रहा है 1000 रुपये। तो ये तो कोस्ट प्राइस है 1000 रुपये, तो क्योंकि उसने 1 रुपये मान लिया हमने, 1 ग्राम का कोस्ट प्राइस है, ठीक है। अब यदि कोस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता तो यहीं से क्वेश्चन हो जाता आपका। यदि कोस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता तो यहीं से हो जाता। कैसे हो जाता, 1000 रुपये पे 200 रुपये का फायदा हो जाता, मतलब कि 200 रुपये का फायदा 1000 रुपये पे, तो 1/5, मतलब कि 20% का लाभ हो जाता यदि वो कोस्ट प्राइस पर बेचता। लेकिन उसने नहीं बेचा, उसने कहा है कि वह अपने माल को लागत मूल्य से 10% अधिक पर अंकित करता है। क्या करता है, अधिक पर अंकित करता है। तो वो माल जो बेच रहा है, कोस्ट प्राइस तो 1200 रुपये है उसका, लेकिन उसको उसने अधिक पर अंकित कर रखा है कि आपसे वो 1200 नहीं लेगा, वो 10% अधिक लेगा आपको, आपसे वो, ठीक है। ग्राहक से वो 1200 रुपये प्लस 10% अधिक लेने वाला है, क्योंकि वो अपने माल को 10% अधिक अंकित करता है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 10% अधिक कर देते हैं इसको, 1200 रुपये को 1200 रुपये पर 10% बढ़ा दीजिए। तो आपको पता है 10% का मतलब 1/10 होता है। 1/10 का मतलब 10 की चीज़ पर 1 रुपये का लाभ, मतलब 10 की चीज़ को बढ़ाना है 1 से, तो मतलब 10 की चीज़ क्या कर दो, 11 कर दो, तो 11/10 आ जाएगा। मतलब कि 11/10 से यदि हमने गुना कर दी तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 10% बढ़ जाएगी। तो अब एसपी कितना हो गया, 1200 गुना 11/10, ठीक है। तो 10 से 0 से 0 कट जाएगा 12, तो ये आ जाएगा आपका 1320/1000, ठीक है। तो इसको 100 की उसमें कर लेते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। 100 रुपये की चीज़ 132 रुपये में बेची गई। क्या बेची गई, आप 1000 रुपये की चीज़ 1320 मान लीजिए, या 100 रुपये की चीज़ 132 रुपये मान लीजिए। 100 रुपये की चीज़ 132 रुपये में बेची गई, मतलब कि कितने % का प्रॉफिट हुआ, 32% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। एसपी क्या हो गया, अब ये हो गया था ना आपका, तो 1320/1000 आ गया, तो 1000 रुपये पे 320 का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 32% का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन से जो हमने किया था उसमें कोस्ट प्राइस पे बेचा था, यहाँ पर कोस्ट प्राइस पर बेचने का दावा नहीं कर रहा, कोस्ट प्राइस से 10% बढ़ाकर बेच रहा है। तो बढ़ाना किसको है, सीपी को नहीं बढ़ाना, कोस्ट प्राइस तो कोस्ट प्राइस ही रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर कोई गुना भाग नहीं करनी हमें। हमें किसको बढ़ाना है, एसपी को बढ़ाना है। अब वो सीपी पर नहीं बेच रहा, 1200 रुपये सामान दे रहा है, 1200 रुपये का बैठेगा सीपी उसका, लेकिन उस पर वो 10% बढ़ा रहा है, तो आप 10% बढ़ाएंगे किस पर, एसपी पर, और आपका आंसर आ जाएगा 32%। आई होप साथियों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि एक बार में ना समझ में आए तो एक से ज़्यादा बार इसको देख लीजिएगा चलाकर, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इससे पहले वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एक अनाज व्यापारी खरीदते तथा बेचते समय गलत भार का इस्तेमाल करके 10% तक धोखा देता है। अब वो धोखा दे रहा है
10% तक उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। गेन डीलर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग बाय यूजिंग फॉल्स वेट्स हिज प्रॉफिट परसेंट इज। तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है। यहाँ पर सवाल जो पहले वाला था वे अलग थे सवाल, यहाँ पर अलग है। यहाँ पर वो कहता है कि जी खरीदते वक्त भी धोखा कर रहा है और बेचते वक्त भी धोखा कर रहा है। तो ये सवाल बेसिकली इसी तरीके से आता है, बहुत एग्जामों में आ चुका है और आगे भी ये आता रहेगा सवाल। ठीक है, इसको करना कैसे एग्जाम में वो समझ लीजिए। बेचते वक्त कर रहा है मतलब कि 10 सवाल एग्जाम में करना है 10% का मतलब होता है 1/10। कितना? 10% का मतलब 1/10। यदि एक बार करता तो 10 की चीज़ कितने में बेचता? 10 की चीज़ बेचता वो 11 रुपये में। ठीक है, लेकिन वो 2 बार कर रहा है धोखा। धोखा कितनी बार कर रहा है? 2 बार। एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी पावर 2 कर देंगे। मतलब कि 100 रुपये की चीज़ वो कितने में बेचेगा? 121 में। उसको फाइनली 100 रुपये की चीज़ पर 121 रुपये मिलने वाले हैं। क्या होने वाला है? उसको 21% का लाभ होने वाला है। 100 रुपये पर 121 मिलने वाले हैं, मतलब 21% का उसको लाभ होने वाला है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इससे आपको इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर मैं आपको विशेष तौर पर बता दूँ, ये उत्तर जो है गलत है मेरे हिसाब से भी और बहुत से टीचर के हिसाब से ये उत्तर गलत है। लेकिन एसएससी और बहुत सारे एग्ज़ाम इसी उत्तर को सही मानते हैं और अपनी आंसर की में इसी को वो उत्तर मानते हैं। तो हमें भी आपको वही सिखाना है जो आंसर एसएससी मानती है या अदर एग्जामिनेशन में जिसको आंसर माना जाता है, हम उसी के बेस पर इसको सिखा रहे हैं आपको। तो ये आपको इस ट्रिक से क्वेश्चन कर लेना है, यही आपका आंसर आने वाला है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जब एक वस्तु के मूल्य को 20% कम कर दिया जाए, उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, तब उसकी बिक्री में शुद्ध बदलाव ज्ञात करें। When the price of an article was reduced by 20%, its sales increased by 80%. What was the net effect on the sale? ठीक है, देखिए 20% मूल्य कम कर दिया आपने। 20% कम कर रहे हैं मूल्य, तो इसका मतलब होता है 1/5। ठीक है, 5 रुपये की चीज़ थी, 4 रुपये में बेच रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? 5 रुपये की कोई चीज़ आती थी, 5 रुपये पे 1 कम कर दिया, मतलब कि 5 रुपये की चीज़ आप कितने में बेच रहे हैं? 4 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, 80% क्या हो जाता है? सेल बढ़ जाती है। 80% सेल बढ़ जाती है मतलब 4/5। मतलब बढ़ने का मतलब क्या होता है? 5 रुपये, 5 क्वांटिटी बिकती थी, 5 पीस बिकते थे, अब कितने बिक रहे हैं? 5 पर 4 बढ़ गए, मतलब कि 9, 5 की जगह अब 9 पीस बिक रहे हैं। 80% बिक्री में वृद्धि हो गई, मतलब कि पहले 5 चीज़ बिकती थी, अब 9 चीज़ बिक रही हैं, 4 की वृद्धि हो गई है चूँकि। ठीक है, तो 5 पीस की जगह अब 9 पीस बिक रहे हैं। पहले 5 पंजे 25 रुपये मिला करते थे, अब 36 रुपये इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, पहले 25 रुपये इकट्ठे होते थे, 5 पीस बिकते थे 55 रुपये के, 25 पीस। अब 4 रुपये का पीस बिक रहा है, 9 पीस बिक रहे हैं, 36 पीस, मतलब 36 रुपये आ रहे हैं। कुल मिला के 25 रुपये पर कितने की वृद्धि हो रही है? 11 रुपये की वृद्धि हो रही है। हमें निकालनी कितनी है? परसेंटेज वृद्धि निकालनी है, 100 बनाना पड़ेगा। तो 25 की जगह 100 बनाना है तो 4 गुना करना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, मतलब कि 44% की क्या हो जाएगी? नेट इंक्रीज। तो कुल मिला के कितनी वृद्धि हुई है? 44% की वृद्धि हुई है आपका आंसर। तो इस तरह के कुछ भी कभी भी क्वेश्चन आए कि किसी एक फैक्टर में कमी हो गई है या वृद्धि हो गई है, दूसरे फैक्टर में भी वृद्धि हो गई है या कमी हो गई है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, एक और टाइप बची है यहाँ पर जिसको समझना है। ये 2 क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो भी इसी टाइप पर आधारित है, समझते हैं। राहुल 1500 में 2 साइकिल खरीदता है। वह एक साइकिल को 20% हानि तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान हो तब साइकिलों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। राहुल bought
2 cycles for a total sum of 1500 rupees. He sold one cycle at 20% loss and the other cycle at 20% gain. If the selling price of both cycles is the same, find the cost price of 2 cycles. ठीक है, यहां पर वो क्या कहता है, एक को 20% हानि पर बेच रहा है, एक दूसरी को 20% लाभ पर बेच रहा है, और दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान है. क्या है? विक्रय मूल्य समान है. तो ऐसे सवालों को जिसमें कोई सामान हानि पर और कोई सामान लाभ पर बेचा जाता है और उसमें विक्रय मूल्य समान हो या क्रय मूल्य समान हो, उन क्वेश्चन को आपको करना कैसे है वो समझ लीजिए. 20% का मतलब होता है, देख लेते हैं यहां पर, देखिए 20% लॉस पर बेच रहा है. ये क्या बेच रहा है? लॉस पर. 20% का लॉस का मतलब होता है, 20% का मतलब 1/5. 5 की चीज़ कितने में बेच रहा है? 1 रुपये लॉस में बेच रहा है, मतलब 4 रुपये में बेच रहा है. ठीक है. दूसरा आता है प्रॉफिट पर बेचेगा, 20% प्रॉफिट पर बेचेगा. 5 रुपये की चीज़ कितने में बेचेगा? 1 रुपये प्रॉफिट पर, मतलब कि 6 रुपये में बेचेगा. ठीक है. अब क्या कहता है, ये जो है नीचे वाला, ये क्या है? ये तो सीपी है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला क्या है? ये एसपी है. दोनों ही कंडीशन में ये सीपी और एसपी हैं, ये आपको पता ही है. वो कहता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है. तो समान है, यहाँ पर तो 4 और 6 हैं विक्रय मूल्य, तो समान कर लीजिए. 4 और 6 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या देख लीजिए, 12 है. तो क्या करें, इसको 12 बना लेते हैं. 3 की गुना ऊपर करेंगे, 3 की गुना नीचे करेंगे. 2 की गुना ऊपर करेंगे, 2 की गुना नीचे करेंगे. ठीक है. तो 12 12 हो गया, ये 12 बन गया, ये 12 हो गया, समान हो गया. अब कहता है, देखिए नीचे है एसपी. तो एसपी यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10 है. तो एसपी कह रहा हूँ, सीपी जो है यहाँ पर 15 रुपये है, यहाँ पर कितना है? 15 है, और यहाँ पर कितना है? 10 रुपये है. तो सीपी का जो रेशो आ जाएगा वो कितना आएगा? 5 से 5 कट जाएगा, 3:2 का रेशो आ जाएगा सीपी का. तो 3:2 का मतलब है 5. कुल मिला के 5 यूनिट आया. टोटल सीपी कितना बैठा? 5 रुपये. यहाँ पर टोटल सीपी कितना था? दोनों साइकिल को 1500 रुपये में खरीदता है, तो 1500 में खरीदता है, तो 1500 रुपये टोटल सीपी आ गया. कितने गुना है? 300 गुना है. हर एक चीज़ क्या हो जाएगी? 300 गुना हो जाएगी. 3 दूनी 600, और आपका 300 गुना करेंगे 3 तिया 900. ठीक है. 300 गुना ये किया और 300 गुना ये किया, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 900 रुपये और 600 रुपये आपका आंसर. आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. देखिए यहाँ पर आपको इतना सब कुछ लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, ये यहीं के यहीं हो जाता, लेकिन आपको समझाने के हिसाब से मैं इसको अच्छे से करके दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए. आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, उसको भी समझते हैं किस तरीके से करना है. रामू 2 वस्तुएं 4000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचता है. पूरे सौदे में न लाभ होता न हानि. एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया हो, तब दूसरी वस्तु को कितने हानि पर बेचा होगा. नीचे परसेंटेज दिए हैं, मतलब कि यहाँ पर पैसों रुपयों में नहीं पूछा, यहाँ पर परसेंटेज में पूछा है. रामू सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर 4000 रुपीज ईच with no loss and no gain in the transaction. If one was sold at a gain of 25%, then the other sold at a loss of. तो एक को 25% लाभ पर बेचा गया है, दूसरी को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया है, ये पूछा है. तो समझिए, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन है इजी. हमें एक परसेंटेज दी है और ये पता है हमें दोनों वस्तु का एसपी जो है 4000 रुपये है, प्रत्येक का बेचा गया है उसको 4000 रुपये में. ठीक है. तो 4000 में बेचा गया है, तो हर एक का एसपी जो है 4000 रुपये है. एक को 25% लाभ पर बेचा गया है, 25% प्रॉफिट पर बेचा गया है. ठीक है. तो 25% प्रॉफिट कितना होता है जी? 1/4. ठीक है. मतलब कि यदि 4 की चीज़ है तो वो बेच की कितनी होगी? 5 रुपये में बिकी होगी. प्रॉफिट कितना है? ये तो प्रॉफिट है. ये क्या है? ये सीपी है. ठीक है. और ये क्या है? ये एसपी है. यहाँ तक तो आपको समझ में आता ही है. अब क्या होता है कि 4 की चीज़ कितने बेच दी गई है? 5 रुपये में. बेची कितने में गई है? बेची गई है 4000 रुपये में. एक्चुअल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 800 गुना करना पड़ेगा हर किसी को. तो 800 गुना करेंगे तो प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा? 800 गुना. कितना हो जाएगा?
800 रुपये। ठीक, तो जो चीज़ हमने प्रॉफिट पर बेची है वो 800 रुपये में बेची है। ठीक है, अब हम दूसरी वस्तु को बेचने गए, दूसरी वस्तु को हमें नहीं पता कितने में बेची है, लेकिन इतना पता है कि कुछ लाभ नहीं हुआ, ना कोई हानि हुई, मतलब कि ज़ीरो लॉस और प्रॉफिट है। इसका मतलब यह है कि 800 रुपये जो हमें एक वस्तु पर लाभ हुआ है, दूसरी वस्तु पर हमें 800 रुपये की क्या हुई है, हानि हुई है। तो दूसरी वस्तु का हम क्या निकालने वाले हैं, सीपी निकालने वाले हैं। दूसरी वस्तु का सीपी क्या होगा, अब हमें पता है 4000 रुपये में चीज़ बिकी है, कितने बिकी है, 4000 रुपये में। हानि कितनी हुई है, हानि हुई है आपकी 800 रुपये की, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस होगा 4800 रुपये। दूसरी चीज का एसपी जो था वो क्या था, एसपी था 4000 रुपये, लॉस हुआ आपका 800 रुपये, कुल मिला के 4800 रुपये की चीज़ का कॉस्ट प्राइस आ गया। तो कॉस्ट प्राइस 4800 रुपये था, कितने प्रतिशत हानि हुई, तो लॉस परसेंटेज निकालना है। आपको पता है लॉस परसेंटेज जो निकलता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस हमें पता होना चाहिए पहले। तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 4800 रुपये। 4800 रुपये पे 800 रुपये का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 1/6, मतलब कि कितना होता है, 16 सही 2/3%। जिसको ये नहीं समझ में आता तो परसेंटेज की वीडियो देख लीजिएगा, या आप 1/6 में 100 की मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो 16 सही 2/3 आपका आंसर आ जाता है। आई होप साथियों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएं, इस तरीके से पढ़ाऊं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।